হ্যাঁ দিদি আছি। अच्छा, तुम लोग भक्ति भजन भजन पेश करो। जय गुरु। ওকে। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ জেলে আসন পেতেছি। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ জেলে আসন পেতেছি। প্রদীপ জেলে নিলাম তোমায় বরণ করে, প্রদীপ জেলে নিলাম তোমায় বরণ করে। আমার ঘরে থাকো আলো করে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ জেলে আসন পেতেছি। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ জেলে আসন পেতেছি। প্রদীপ জেলে নিলাম তোমায় বরণ করে, প্রদীপ জেলে নিলাম তোমায় বরণ করে। আমার ঘরে থাকো আলো করে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। কল্পনায় কি তোমার সাজিয়ে দিলাম পর, আমের পল্লব দিলাম চাল ভরা ঘর। আলপনায় কি তোমার সাজিয়ে দিলাম পর, আমের পল্লব দিলাম চাল ভরা ঘর। পান সুপারি সিঁদুর দিলাম দু হাত ভরে, পান সুপারি সিঁদুর দিলাম দু হাত ভরে। আমার ঘরে থাকো আলো করে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি, সুগন্ধে ধূপ জেলে আসন পেতেছি। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি, সুগন্ধে ধূপ জেলে আসন পেতেছি। প্রদীপ জেলে নিলাম তোমায় বরণ করে, প্রদীপ জেলে নিলাম তোমায় বরণ করে। আমার ঘরে থাকো আলো করে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমার ঘরে থাকো আলো করে। জয় গুরু। জয় গুরু। जय गुरु। बहुत अच्छा शुभारंभ हमारा मातृ सम्मेलन का जो संगीतांजलि का पर्व है, और इसे का माध्यम से बहुत कुछ हम व्यक्त कर सकते कि हम माँ को आमंत्रण देना चाहते हैं। एक्चुअली दूसरे जगह पे जो काली पूजा दुर्गा पूजा जो होता है एक पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए, लेकिन हमारा घर में सिर्फ बड़ी माँ
तो हमेशा हम उम्मीद करते हैं हमेशा विराज रहे। आपका बदलापुर का माँ लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपका सभी का, मैं पूरा परिवार का मंगल प्रार्थना करती हूँ। बहुत अच्छा, सुस्थ रहे, सदा सुखी रहे। जय गुरु। मैं प्रभु का श्री चरण में वही प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। शिशि बड़ी माँ स्नेहमयी, ममतामयी, करुणामयी, एक दिन में नहीं बनी। शिशि बड़ी माँ ने तिल तिल करके सब जुटाया। एक छोटा सा अगर थ्रेड, धागे का टुकड़ा अगर देखता था वो भी लपेट के लगते थे। एक बार पूजनीय सिपाही दादा इधर बदलापुर मंदिर में आए तो पूजनीय सिपाही दादा बोले कि हमारा शिशि बड़ी माँ ने क्या क्या मेहनत करके ये सब किया है और मेहनत का जो फल है वो आज हमको मिल रहा है। सचमुच शिशि बड़ी माँ ने कष्ट करके जिंदगी को आगे बढ़ाया है और सबका मंगल इसी में ही है, इसीलिए तो सब फूले फले है। मैं नेक्स्ट पढ़ाओ मैं देख रही हूँ कि मिताली माँ ज्वाइन हुई है। मिताली माँ, जय गुरु। अच्छा जय गुरु। आप आपका भजन पेश कीजिए। इससे पहले भजन हुआ है क्या? बदलापुर का माँ लोग शंख बाजी माँ के वो गाना गाया। मेरे हिया में बजते बधाई, ओ बजते बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। मेरे हिया में बजते बधाई, ओ बजते बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। मेरे हिया में बजते बधाई, ओ बजते बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। मेरे हिया में बजते बधाई, ओ बजते बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। ढूंढ फिरी जग में बहु तेरा, वेद कहीं नहीं पाया रे। ढूंढ फिरी जग में बहु तेरा, वेद कहीं नहीं पाया रे, वेद कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया रे, संत संग पाया रे। मेरे हिया में बजते बधाई, ओ बजते बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। संत माता अति ऊंचा गहिरा, वेद कते बन जाना रे। संत माता अति ऊंचा गहिरा, वेद कते बन जाना रे, वेद कते बन जाना, कते बन जाना, कते बन जाना रे, संत संग पाया रे। मेरे हिया में बजते बधाई, ओ बजते बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। बड़े भागी कोई बिरले प्रेमी, को परम जनाया रे। बड़े भागी कोई बिरले प्रेमी,
को मरम जनाया रे, तिनको मरम जनाया, ओ मरम जनाया, ओ मरम जनाया रे, संत संग पाया रे, मेरे हिया में बजत बधाई, ओ बजत बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। राधा स्वामी में घर से जीव उबारे, महिमा अगमय पारा रे, राधा स्वामी महल से जीव उबारे, महिमा अगमय पारा रे, महिमा अगमय पारा, ओ अगमय पारा, ओ अगमय पारा रे, संत संग पाया रे, मेरे हिया में बजत बनाई, ओ बजत बनाई, ओ बजत बनाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे, मेरे हिया में बजत बधाई, ओ बजत बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे, मेरे हिया में बजत बधाई, ओ बजत बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। जय गुरु। मिताली माँ, उपस्थित आपने सभी को जय गुरु। जय गुरु। आपने बहुत मीनिंगफुल गाना और बहुत ही अच्छा ढंग से, बहुत मधुर भाव से आपने पेश किया है। हम सभी को बहुत अच्छा लगा। मैं आपका पूरा परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ परम दयाल का रातुल चरण में। जय गुरु, जय गुरु, धन्यवाद। जय जय गुरु। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए मैं सीमा माइती को, सीमा माइती माँ हमारा पनवेल से है, हमारा साथ जुड़े हैं। माँ आप सुन रहे हो मुझे? जय गुरु। अच्छा, जय गुरु। अच्छा, सिसी बड़ी माँ बहुत ही कम बातें करते हैं, राजभाड़ी थी, लेकिन ठाकुर जैसा सबको लेके बहुत सारे लोग आता था तो ही ठाकुर मतलब बहुत उत्फुल्ल होते थे। बड़ी माँ भी ऐसी ही है, वो बातें कम ही करती थी, लेकिन उनका आजू बाजू में वो हमेशा बच्चे से औरतों से घिरे हुए रहती थी। माँ सीमा माइती माँ, आप आपका भक्ति भजन पेश कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय माँ शुरू कीजिए। सुना जाती है? सुनाई दे रहे हैं? आवाज बराबर नहीं आ रहा है माँ। नहीं तो और एक गाना ले लेते हैं, आप तब तक ठीक हो जाइए। एक मिनट, सुनाई दे रहे हैं अभी? हाँ अभी अभी सुना जाए, लेकिन थोड़ा और लाउडली कीजिए। हाँ ठीक है, हाँ शुरू कीजिए।
जय गुरु। सीमा माइती माँ, आपका जो गाना है वो बहुत थॉटफुल है, बहुत ही मीनिंगफुल है, माँ का श्रृंगार का बारे में बहुत अच्छा है। लेकिन माँ, दुर्भाग्य का बात है, ये जो आपका नेट का प्रॉब्लम से वजह से आपका आवाज थोड़ा जैसे दूर से आ रहा है,
कोई बात नहीं है, आपने भक्ति भजन पेश किया है, हम सब लोगों ने अच्छी तरह से उपभोग किया है। माँ, आपका पूरा परिवार का सर्वांगीण मैं सुस्थता इष्टोच्चल जीवन के लिए मैं प्रभु का श्री चरण में मैं प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। नेक्स्ट मैं कल्याण विठलवाड़ी से मैं सुप्रिया दास माँ को आमंत्रण देती हूँ। सुप्रिया, सुन रहे हो मुझे? जय गुरु माँ, जय गुरु। मैं विनोदा हलदर माँ कह रही हूँ। जय गुरु। माँ, मैं सुप्रिया हलदर का एक भजन लेके आपको दूर चलेगा ना माँ? हलदर माँ, देर हो जाऊंगी माँ मेरी, आपका देर हो जाएगा, ठीक है। सुप्रिया माँ, मैं एक जाजन के बाद आपको देती हूँ, क्योंकि हलदर माँ को, विनोदा माँ को और भी बहुत जगह पे जाजन करने का है। और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आज हमारे साथ बहुत अच्छा जाजन हमारा माँ लोग है जो जाजन करेंगे, और हमारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का माँ लोग जो एक लघु नाटिका वो भी पेश करेंगे। तो धैर्य का साथ, आनंद का साथ आप लोग सब इंतजार कीजिए। अभी मैं जाजन करने के लिए माँ 10 से 15 मिनट मैं विनोदा हलदर माँ को फरीदाबाद से मैं आमंत्रण देती हूँ। माँ, जय गुरु। जी जय गुरु माँ मेरी, बहुत बहुत जय गुरु माँ। जय गुरु। सर्वसत्ता वर्धक परम पुरुषोत्तम प्रभु एवं तत् लीला संगिनी परमा प्रकृति के श्री चरणों तले भक्ति आप्लुत एकाग्र निष्ठ आभू में प्रणति। उपस्थित समस्त श्रद्धालु अनुयायियों को मेरी हार्दिक जय गुरु एवं परिचालिका कर्त्री के लिए बहुत बहुत आभार, सम्मान एवं दिली श्रद्धा। सर्व मंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मानव की ये धरती पे जब जब प्रलय सृष्टि होती है, मानव के जीवन माँ और थोड़ा लाउडली बोलिए माँ, माइक और थोड़ा सामने रखिए और थोड़ा बोलिए। जी जी माँ, अभी ठीक है माँ मेरी? हाँ अभी ठीक है, थोड़ा लाउडली बताएगा। हाँ जी। मानव की धरती में जब जब प्रलय सृष्टि होती है, इंसान जब कुल किनारा नहीं मिलता है, तो बहुत निचोड़ भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, अंदरूनी रोने के साथ उन्होंने प्रभु को बुलाते हैं, हे प्रभु धरती पे आओ और हम सबकी रक्षा करो। जबकि परम मंगलमय प्रभु चाहे परमात्मा स्वरूप में रहें, चाहे नर रूप में रहें, दोनों अवस्था में ही उनकी सृष्टि को सात्वत पोषण देके उद्वर्धन की ओर ले चलने के लिए वो सज रहते हैं प्रतिपल। लेकिन परम मंगलमय प्रभु योगाचार्य के रूप में प्रत्येक युग में आते ही हैं इंसान को उद्धार करने की खातिर। जब इंसान को अपनी ऋषि बाद या ऋषि की कल्पना से उनके कष्ट दूरीभूत नहीं किया जा सकता है, उस समय वो असीम समस्त गुणावली लेके ससीम में निबद्ध होके धरती पे आते हैं। और जब जब आते हैं प्रभु कभी अकेले नहीं आते हैं, क्योंकि पुरुष एवं प्रकृति की यह जो लीला क्षेत्र धरती है, यहाँ नर एवं नारी की दोनों की मिलित रूप से एक दूसरे की परिपूरक होते हुए ही जीवन धारा प्रतिपालित होती है। और इसी उद्देश्य के साथ परम मंगलमय प्रभु जब धरती पे आते हैं, उनकी ही नारी रूप के रूप से एक नारी साथ आते हैं जो विश्व कल्याणीमयी होते हैं एवं प्रभु की धर्म प्रतिष्ठा में सहायिका भी होते हैं। इसीलिए परम मंगलमय प्रभु बारंबार आज जब वो प्रभु अनुकूल यह नाम लेके सत्संग की धर्म प्रतिष्ठान को प्रतिष्ठित किए, साथ में बड़ोमा जी जिन्हें हम कहते हैं पूजनीय जुक्तेश्वरी षोडशी वाला देवी, उन्होंने भी धरती पे आए, क्योंकि यह धर्म प्रतिष्ठा के खातिर परम मंगलमय प्रभु बारंबार इसीलिए कहते थे कि जेखने जखनी जाई संगे थाके गोराई, राय के बिना यह संग उनके अधूरा, अपरिपूरित रहते हैं, पूर्ण मात्रा में धर्म की प्रतिष्ठा सहज नहीं होता। और इसीलिए हम देख पाते हैं कि हमारे धरती पे भी वर्तमान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वतन भारतवर्ष की ही पावना जिले में एक गांव, प्रत्यंत गांव कहूँ
जिनका नाम था गाड़ादह। उस गांव में वर्ण के अनुसार लोग विभाजित रहते थे, अर्थात विप्र गांव, विप्रपाड़ा या कायस्थपाड़ा या वैश्यपाड़ा, शूद्रपाड़ा, इस हिसाब से गठित हुआ करता था वर्ण की अनुसार। और उसी वर्ण में विप्र जो पाड़ा है उसमें एक लाहिरी परिवार रहा करते थे जो शास्त्रज्ञ पंडित थे एवं अपने ही घर में बच्चों को रखते हुए छात्र रहते हैं एवं उनको पढ़ाई, अन्न, वसन समस्त कुछ की उपाय करते थे। इसके अलावा भी उनकी जमीन जायदाद इत्यादि थे। तो विजयकांत लाहिरी जो है उनकी पत्नी कैलाश वासिनी देवी, लेकिन समय से पहले ही विजयकांत लाहिरी की देहांत हो जाता है। कैलाश वासिनी देवी श्री शीतलाकांत लाहिरी, जोगमाया देवी एवं त्रिनयनी देवी तीनों संतान को लेकर वैधव्य को प्राप्त करते हैं। इस समय समाज एवं इस परिवेश के अनुसार उन्होंने कोशिश की। जोगमाया देवी 9 साल, त्रिनयनी देवी 7 साल, दोनों कन्या के विवाह के लिए बहुत उत्कंठित हो उठती हैं क्योंकि घर में कोई पुरुष संतान है नहीं। शीतलाकांत लाहिरी भी छोटे ही हैं उम्र में, किसी प्रकार से घर की संस्थान कर लेते थे उस समय की अवस्था अनुसार। तब उन्होंने इसी पावना के ही धोपादह गांव की इसी प्रकार विप्र जो पड़ा है उसमें भट्टाचार्य एक परिवार है, उस परिवार में रामजय भट्टाचार्य भी उस समय के शास्त्रज्ञ पंडित के रूप में सबको छात्रों को रखते हुए पढ़ाई करवाते थे, क्योंकि उस समय वर्ण के अनुसार काम करना ही स्वतः माना जाता था। तो रामजय भट्टाचार्य जी एवं उनकी पत्नी हरसुंदरी देवी, इन रामजय भट्टाचार्य एवं हरसुंदरी देवी के 3 पुत्र था, गिरीश चंद्र भट्टाचार्य, राम गोपाल भट्टाचार्य एवं भवानी चरण भट्टाचार्य। तो लोगों की बातों में समझते हुए कैलाशवासिनी देवी ने इस भट्टाचार्य परिवार में बड़े जो 2 संतान थे अर्थात गिरीश चंद्र भट्टाचार्य एवं रामगोपाल भट्टाचार्य के लिए अपनी जोगमाया एवं त्रिनयनी की विवाह स्थिर करते हैं। एवं इसी विवाह के दौरान त्रिनयनी देवी एवं जोगमाया देवी 9 साल एवं 7 साल की दोनों बहन यह भट्टाचार्य परिवार में ससुराल के रूप में उपविष्ट होते हैं। इस परिवार में दिन गुजरती जाती हैं एवं सबसे पहले इसके बाद जो भवानी चरण भट्टाचार्य थे, तृतीय पुत्र, मुक्तारी परीक्षा पास करने के बाद उनका भी विवाह होती है, जिनकी पत्नी है मुक्तकेशी। अब तीनों पत्नी में से अर्थात जोगमाया देवी, त्रिनयनी देवी एवं मुक्तकेशी में सबसे पहले अंतःसत्ता होती है त्रिनयनी देवी। जब अंतःसत्ता होती हैं तब हरसुंदरी देवी उनको कैलाशवासिनी के पास भेजते हैं कि माँ के घर में और ज्यादा सेवा एवं कन्या की मन भी और सुंदर रहेगा, यह सोचते हुए भेजते हैं। श्रावण की महीना, झरझर बारिश झर रही है, सुबह से पूरे दिन माँ कैलाशवासिनी चिंतित हैं। त्रिनयनी देवी भी अपनी, उस समय तो घर के अंदर ही संतान प्रसव किया जाता था, इस अवस्था में जो घर या अवस्था तैयार कर दिया जाता था उसी में वो उपस्थित हैं, चिंतित हैं। एवं समय के साथ उस लाहिरी परिवार में जब देखा गया थोड़ी सी वर्षा बंद हुई है, सूरज की किरणें थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ी एवं समग्र जगत में जैसे कि सोने के रूप उद्वर्धित हो उठी, उस समय लाहिरी परिवार से शंख ध्वनि फूका गया एवं हर कोई नारियां समस्त दौड़े आते हैं एवं एक बहुत सुंदर लड़की कन्या संतान जन्म देती है। त्रिनयनी देवी उस दिन था 1301 साल 14 श्रावण रविवार के दिन, अंग्रेजी 1494 साल। तो इस समय जब उनकी जन्म होता है तब त्रिनयनी देवी जब कन्या को देख रहे हैं बारंबार घूम फिर के, तब उन्होंने पिछले दिन सुबह सुबह जो सपना देखी थी, उस सपने की जो लड़की या लक्ष्मी स्वरूप कन्या देखी थी उनको ढूंढ रहे हैं इस फटकी के स्वरूप में, क्योंकि कैलाशवासिनी फटकी नाम रखी क्योंकि स्फटिक की तरह प्रतिभात हुई थी ये कन्या बहुत सुंदर तरीके से। एवं देख पा रहे हैं कि पिछले दिन सुबह सुबह
उनके घर में जब से उन्होंने सपना देखे कि घर में लक्ष्मी पूजन हो रही है, कैलाशवासिनी बहुत व्यस्त है एवं बरामदे में त्रिनयनी देवी बैठी हुई हैं एवं अचानक देखते हैं लक्ष्मी के झांकी से एक सुंदर सी छोटी सी कन्या, कपाल में लाल सिंदूर, लाल किनारी साड़ी, पैरों में अलता लगी हुई, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, सुंदर से मीठा चेहरा उनके पास आती हैं एवं थोड़ी देर बाद वही झांकी में प्रवेश करती हैं। वही स्वरूप, वही चेहरा जैसे आज वो अपने फटकी में देख पा रही हैं। लक्ष्मी स्वरूपा जब आती हैं वह सर्व तरफ से अपनी लक्ष्मी की भावनाएं बिखेरती हुई, और माँ से जब बोली सपने की बात, माँ ने बोली सुबह की सपना किसी को ना कहे, और देखा जाए तो वास्तव रूप में मूर्त हुई लक्ष्मी हमारे धरती पे। जो लक्ष्मी जब आती हैं, जहाँ जहाँ वो प्रवेशन करती हैं, जिस परिवेश में, प्रत्येक अवस्था को वो उन्नत कर छोड़ती हैं। इसीलिए जीवन की शुरुआत में जब वो 8 साल मामा ग्रह में रही, उस समय भी शीतलाकांत लाहिड़ी के परिवार में कोई संतान नहीं था, इसलिए उस परिवार की माता पिता था शीतलाकांत लाहिड़ी एवं उनकी पत्नी को माँ की समग्र स्नेह ममता उड़ेलने के लिए एक जगह देते हुए महालक्ष्मी की स्वरूपा बनी। इसके बाद जब जीवन के मात्र 3 साल पिता माता की आया पावना सदन में वो रहती हैं, उस समय भी उस परिवार में प्रत्येक को उन्नत करते हुए मात्र 11 साल की उम्र में वो हिमायतपुर चक्रवर्ती परिवार में विवाहित होकर आ जाते हैं। तो यह दोनों परिवार जब जब लक्ष्मी चली गई तब धीरे धीरे म्रियमान हो जाते हैं, लेकिन चक्रवर्ती परिवार में उज्ज्वलित होते हैं। उन्हीं के कर्म द्वारा, उन्हीं के सात्वत वास्तव इष्ट प्रतिष्ठा के द्वारा उनके समग्र जीवन की प्रतिपल थी, हर पल का यही वासना एवं धर्म या साधना तपस्या यही रही, इष्ट प्रतिष्ठा और इष्ट प्रतिष्ठा। तो इष्ट प्रतिष्ठा के कारण वो जब सात्वत मात्रा में एक नारी अपने कर्म को करती हुई चलती है जीवन या प्रति अवस्था में, प्रति पर्याय में, तो वही शायद विश्व जननी बनती। परम मंगल में प्रभु भी कहते थे कि उन्हीं की नारी रूपा है बड़मा, एवं वो बड़मा जी नहीं होते तो उनके धर्म प्रतिष्ठा सहज नहीं होता, बल्कि असंभव हो जाता, क्योंकि वह तो पुरुष प्रकृति की लीला में ही समाहीन है। और इसी कारण यह परिस्थिति इतनी उन्नत हुई। आज हम विश्व जननी के रूप में हम सब की हृदय की समस्त बात कहने की, एवं सबसे बड़ी बात यह है कि हम विश्व नारी की एक मूर्त परमादर्शा के रूप में उनको पाई। उनको सामने रखते हुए मैं प्रत्येक विश्व नारी अपने जीवन को सुंदर बना सकती हूँ। इसलिए उनके श्री चरणों तले प्रणति रखूं आज के शुभ अवसर पर। या देवी सर्वभूतेषु जगत मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगल में प्रभु के श्री चरणों तले वंदे पुरुषोत्तम कहते हुए आप प्रत्येक को मेरी दिली जय गुरु। जय गुरु माँ मेरी। गुरु जय गुरु। मैं आप बहुत संक्षिप्त में और बहुत जल्दी बहुत कुछ बताया। शिष्य बड़ी माँ का जो गुण कीर्तन उसे ही मैंने से आपने किया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका पूरा परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ। जी जय गुरु माँ मेरी। जय गुरु। जी जी जय गुरु माँ। थोड़ी सी इजाजत चाह लूंगी आपसे अभी निकलने की। ठीक है जय गुरु। जय जय। अभी नेक्स्ट सुप्रिया दास माँ फिर ज्वाइन हुई है क्या? सुनाई दे रहा है मुझे सुप्रिया दास माँ? अच्छा जय गुरु। आप आपका भक्ति भजन पेश कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। अभी उपस्थित ऑनलाइन है समस्त महादेव मुंबई। বাড়ি ধরা শ্রাবণী দিনে এমনই এক পুণ্যক্ষণে ত্রিনয়নী দেবী কোলে মাঝে এলেন বাড়ি ঝরা শ্রাবণ দিনে এমনই এক পুণ্যক্ষণে ত্রিনয়নী দেবীর কোলে মাঝে এলেন বৃষ্টি ভেজা শত দলে আলতা রাঙা চরণ ফেলে মনের ভয় দিতে
বাড়ি ঝরা শ্রাবণ দিনে এমনই এক পুণ্যক্ষণে ত্রিনয়নী দেবীর কোলে মাঝে এলেন বাড়ি ঝরা শ্রাবণ দিনে ধৃতি সুধায় ভরিয়ে দিতে এলেন মাগো ধরণীতে ধৃতি সুধায় ভরিয়ে দিতে এলেন মাগো ধরণীতে পুরুষোত্তম সঙ্গে মা বিরাজিলেন মনের ভয় দিতে মোদের বড় মায়েলেন বাড়ি ঝরা শ্রাবণ দিনে বিশ্ব ভুবন আলো করে মা এসেছেন মনের ঘরে ভরসা ভরা হাসি দেখে মা মন আনন্দে থই থই বিশ্ব ভুবন আলো করে মা এসেছেন মনের ঘরে ভরসা ভরা হাসি দেখে মা মন আনন্দে থই থই তার চলনে চলব মোরা প্রভুর সেবায় লাগব তোরা তার চলনে চলব মোরা প্রভুর সেবায় লাগব তোরা মায়ের আশীষ মাথায় নিয়ে চলব চলব বাড়ি ঝরা শ্রাবণ দিনে এমনই এক পুণ্যক্ষণে ত্রিনয়নী দেবীর কোলে মাঝে এলেন বাড়ি ঝরা শ্রাবণ দিনে জয় গুরু মা जय गुरु अति सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग फिर दोबारा आइए हमारा मातृ सम्मेलन में अंशग्रहण करके हमको हमारा जो ये सुमधुर गाना सुन के सॉरी हमको जो तृप्ति मिलता है बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रभु का रंग रातुल चरण में आपका पूरा परिवार का मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। भक्ति माँ आप म्यूट हो गए। अच्छा श्रीला माँ आप मुझे सुन रहे हो? जी माँ। धनबाद हाँ जय गुरु ठीक माँ। है ठीक है। जय गुरु। श्री बड़ी माँ एक बार बोले, एक्चुअली क्या है श्री बड़ी माँ दिन भर पूरा दिन भर और रात तक काम में कर्म व्यस्त बहुत रहती थी, लेकिन फिर भी उनका जो एक ध्यान ज्ञान एक जो निष्ठा है वो था ठाकुर का किसी चीजों में कमी ना हो। तो इसी उद्देश्य से श्री बड़ी माँ ने एक बार बोला तुम सबके लिए तो ठाकुर है, लेकिन ठाकुर के लिए मेरे सिवाय कोई नहीं है। तो मैं हमारा पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए श्रीला माँ को अनुरोध करती हूँ उसका मधुर कंठ से एक गीत पेश करने के लिए। जय गुरु। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो
हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले जाए। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले जाए। जिससे मुझे हरि ज्ञान आए, जिससे मुझे हरि ज्ञान आए। अंतरात्मा ईश्वर पाए। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। ये हरि जो तू मोरे अंतर में प्रेम जगाए। हृदय से तोरे गुण सदा गाए हरे सो पाए। ये हरि जो तू मोरे अंतर में प्रेम जगाए। हृदय से तोरे गुण सदा गाए हरे सो पाए। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले जाए। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले जाए। जिससे मुझे हरि ज्ञान आए, जिससे मुझे हरि ज्ञान आए। अंतरात्मा ईश्वर पाए। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। तू ही जो बोले ये अनुकूले। तू ही जो बोले ये अनुकूले। फिर द्वार खोले हरि सो होले। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले जाए। जिससे मुझे हरि ज्ञान आए, जिससे मुझे हरि ज्ञान आए। अंतरात्मा ईश्वर पाए। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि
हरि शरण पर मोहे ले चलो, हरि शरण पर मोहे ले चलो, हरि शरण पर। हाँ, अपूर्व माँ, असाधारण आपने क्या गाया आपको पता नहीं है, लेकिन हमको इतना, मेरा मातृ सम्मेलन को हम लोगों का जो एकदम आप उच्च स्तर में पहुंचा दिया, बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद। और आपका ये सुरीली गले से आप प्रभु को तो उत्फुल्ल करेंगे ही, हम सब लोग बहुत धन्य हुए हैं, समृद्ध हुए हैं, बहुत अच्छा। मैं आपका पूरा परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ प्रभु का रातुल चरण में। जय गुरु। जय गुरु। अच्छा, सिसी बड़ी माँ का बारे में बोलते हुए फिर से हम बोलते हैं कि स्वामी का, जो स्वामी का ख्यालीपना का तो अंत ही नहीं था, कभी भी प्रतिवाद नहीं, सारे परीक्षा हमेशा सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुए, परिवार, आत्मीय सज्जन, अतिथि वर्ग के खिला के, फिर पशु पक्षी, फिर खुद का खाना। सिसी बड़ी माँ ऐसे तो सिसी बड़ी माँ बनी। जय गुरु। अभी मैं उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का माँ लोगों को एक लघु नाटिका पेश करने के लिए मैं आमंत्रण देती हूँ। जय गुरु माँ। अच्छा, पिंकी माँ है, पिंकी माँ गलती से बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, इससे डिस्टरबेंस हो रहा है माँ, आप बार बार बटन मत दबाइए, ठीक है। अभी लघु नाटिका प्रस्तुत होगा हमारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का माँ लोग। जय गुरु माँ, आप लोग सुन रहे हो मुझे? जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। आज परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा की शुभ जन्म दिवस पर सभी दादा एवं माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। छोड़ के जग मोह की माया, दयाल तेरे ही शरण में आया। छोड़ के जग मोह की माया, दयाल तेरे ही शरण में आया। छोड़ के जग मोह की माया, अब कोई हमें भटकाए ना, अब कोई हमें भटकाए ना, ना 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 रे ना रे ना। छोड़ के जग मोह की माया, दयाल तेरे ही शरण में आया। छोड़ के जग मोह की माया, दयाल तेरे ही शरण में आया। छोड़ के जग मोह की माया। अरे वाह माँ, आपने तो बहुत अच्छा भजन सुनाया। अच्छा, मुझे कोई बताएगा मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है मानव जीवन का उद्देश्य है जीवित रहना। हमें अच्छी तरह से पता है मेरी मृत्यु होगी ही, लेकिन उस शब्द को हम सभी भी नहीं चाहते हैं, सभी भी सुनना नहीं चाहते हैं। माँ, आप म्यूट हैं। आप सही बोल रही हैं माँ। मानव जाति सृष्टि के श्रेष्ठ जीव है। जीने के साथ साथ भोजन, बस सब मिलने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं हो पाती। हम लोग शांति की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं शांति नहीं मिल रही है। हाँ माँ, हमें परेशानी तो है, लेकिन श्री ठाकुर जी कहे हैं দুঃখ কষ্ট সংগ্রাম যতই আসে ততই ভালো, ওর ভিতর দিয়ে মানুষ মানুষ হয়। এগুলিকে যত অতিক্রম বা নিয়ন্ত্রণ করে চলতে পারে মানুষ তত বড় হয়, সুখী হয়। यानी दुख कष्ट संग्राम ये सब तो जिंदगी में आता ही है, इसके अंदर से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। इन सबको अतिक्रम या नियंत्रण करके चलने से ही मनुष्य बड़ा होता है, सुखी होता है। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहे हैं, हमारा गंतव्य है ईश्वर प्राप्ति, धारण पालनी, संवेद, सिद्ध व्यक्तित्व का करना।
सुमित्रा दी आप म्यूट हैं। हाँ, श्री ठाकुर जी कहे हैं भारत की अवनति डी जनरेशन तभी से आरंभ हुई है जब से भारत के लिए अमूर्त भगवान असीम हो उठे हैं। ऋषियों को छोड़कर जीवात की उपासना आरंभ हुई है। भारत यदि भविष्य कल्याण का आवाहन करना चाहते हो तो संप्रदायगत विरोध को भूलकर जगत के पूर्व गुरु के प्रति श्रद्धा संपन्न रहो और अपनी मूर्त एवं जीवंत गुरु या भगवान को आसक्त हो जाओ एवं उन्हें ही स्वीकार जो उनसे प्रेम करते हैं। कारण प्रवृत्ति को अधिकार करके ही प्रवृत्ति का आविर्भाव होता है। अपने जीवन को सुंदर बनाए रखने के लिए सद्गुरु की दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जा सकते हैं। भजो मन ठाकुर चरण है धाम, भजो मन ठाकुर चरण है धाम। जप ले निश दिन अमृत प्रभु नाम, जप ले निश दिन अमृत प्रभु नाम। भजो मन ठाकुर चरण है धाम, भजो मन ठाकुर चरण है धाम। जीवन रक्षा सद्गुरु समर्थ परम दयाल हरि नाम, परम दयाल हरि नाम। भजो मन ठाकुर चरण है धाम, भजो मन ठाकुर चरण है धाम। माँ आपने तो बहुत अच्छा भजन सुनाया। अच्छा माँ, क्या आप बता सकती है ये दीक्षा का मतलब क्या है? देखिए माँ, मानव जीवन में सारे दुखों का मूल कारण है वृत्ति प्रवृत्ति परायणता। गुरु वृत्ति प्रवृत्ति के अधीश्वर हैं, अतएव आदर्श गुरु से दीक्षा ग्रहण करने पर अनुराग आता है। अनुराग होने से ही वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रित होती है, अर्थात भक्ति मानव जाति के सारे दुखों से परित्राण करती है। महात्मा तुलसीदास ने भी कहा है, सद्गुरु पाए भेद बताए ज्ञान करे उपदेश, कोई मैना छूटे जब आग करे प्रवेश। माँ, आपने ये तुलसीदास जी की पंक्ति बहुत सुंदर बताई। ये बताइए माँ, दीक्षा लेने से कोई मंत्र मिलता है, ऐसा कुछ है क्या? जी माँ, जब हम किसी को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? कोई नाम से ही पुकारते हैं। ठीक उसी तरह दीक्षा ग्रहण करने पर एक नाम मिलता है। विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उत्स है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म को सतनाम और बीज मंत्र भी कहा जाता है। हाँ माँ, मैंने सुना है दीक्षा के समय जो मंत्र मिलता है उस मंत्र को जप करना बहुत अच्छा होता है। हाँ, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और अगर अभ्यास कर लिया जाए इस मंत्र का हमेशा जप करने का, तो इससे मन की शांति मिलती है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, उषा निशाय मंत्र साधन चला फिराय जप যথা সময় इष्ट निर्देश मूर्तो कड़ाई तो, यानी ये उषा निशा में मंत्र साधन करना, चलते फिरते यप करना और समय पे यथा समय इष्ट का निर्देश जो है उसे मूर्त करना ही हमारी जीवन की तपस्या। हाँ, हम सभी अगर श्री ठाकुर जी के पंचनीति को अपने जीवन में धारण करके चले तो हमारे जीवन और भी सुंदर हो जाएगा। यजन याजन इष्टविति स्वस्थायनी और सदाचार, यह पंच नीति अगर अपने जीवन में धारण किया जाए तो निश्चय ही सुंदर स्वस्थ जीवन के अधिकारी होंगे। जगत के पिता तुम धरा पर पधारे, हम हैं तुम्हारे ठाकुर तुम हो हमारे। जगत के पिता तुम धरा पर पधारे, तुम हो हमारे ठाकुर हम हैं तुम्हारे। तुम ही याजन याजन इष्ट वृत्ति तुम ही हो, तुम ही नाम
ध्यान तुम्ही हो। भज के गए हैं कितने धाम तुम्हारे, तुम हो हमारे ठाकुर, हम हैं तुम्हारे। जगत के पिता तुम धरा पर पधारे, तुम हो हमारे ठाकुर, हम हैं तुम्हारे। बहुत सुंदर भजन माँ। श्री श्री ठाकुर जी नारी नीति पर बहुत सारे वाणी दिए हैं। लक्ष्मी स्वरूपा श्री श्री वर्मा उन्हीं की प्रतिमूर्ति है। हाँ माँ, ठाकुर जी नारी का 8 वैशिष्ट्य के बारे में भी बोले हैं, जैसे निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन। हाँ माँ, उसमें सर्वप्रथम है निष्ठा। हर परिस्थिति में अपने इष्ट देवता पर अपना ध्यान केंद्रित करना। धर्म माने मिट्टी जैसे बीज को धारण, पालन, पुष्टि के माध्यम से बढ़ने का सहयोग करता है। ठीक उसी तरह से नारी भी स्नेह, प्रेम, प्रीति और प्यार के माध्यम से बढ़ने में सहयोग करती है। शुश्रूषा, जरूरत के समय एक नारी, स्त्री, माँ और बहन के रूप में मनुष्यों के परेशान मानसिक और शारीरिक कष्ट को दूर करने की क्षमता रखती है, जो पुरुष नहीं कर पाते। और सेवा अपने कर्म के द्वारा और मीठी बोली बोलकर सभी को आनंदित एक नारी ही तो कर सकती है। सहायता, अपने पति के हर कार्य में सहायता करने की क्षमता एक पत्नी ही करती है, तभी तो पत्नी को सहधर्मिणी कहा जाता है। संरक्षण, कम से कम खर्च में परिवार को सुंदर तरीके से चलाने की चेष्टा करना, नुकसान ना हो। কত অল্পে কত বেশি পোষণ দিতে পারিস, গৃহিণীপনায় তৃপ্তি এই নিছক দিয়ে পারিস। मनुष्य को मत या मंगल के पथ पर चलने की चेष्टा करना ही है प्रेरणा। सुसंतान का जन्म देना ही है सुंदर प्रजनन। नारी की ये 8 वैशिष्ट परिवार, समाज, राष्ट्र को सुंदर स्वस्थ रखना ही हम सभी का कर्तव्य है। आइए सब मिलकर हम लोग ठाकुर जी का जय ध्वनि करें। तोरा जय दे जय दे जय दे रे, परम पितार नामे जय दे रे। तोरा जय दे जय दे जय दे रे, परम पितार नामे जय दे रे। तोरा जय दे जय दे जय दे रे, परम पितार नामे जय दे रे। শান্তি পাবি মনে তোর বিনা হতি নাই মানব জীবনে তোর ভাবে জয় দিলে শান্তি পাবি মনে তোর বিনা হতি নাই মানব জীবনে তোর থাকি দাদা যাবে যে বুঝে তারারে মরণে তো হবে তোরা জয় দে জয় দে জয় দে তোরা জয় দে জয় দে জয় দে
পরম পিতার নামে জয় দে রে, তোরা জয় দে জয় দে জয় দে রে, পরম পিতার নামে জয় দে রে। जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु, सबाइके जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु। बहुत अच्छा, आप लोगों ने श्री बड़ी माँ का, हम लोग जो अष्ट गुण का चर्चा करते हैं, सभी गुणों का लघु नाटिका का माध्यम से आप विस्तारित वर्णन किया है। बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करती हूँ आप लोग फिर से हमारे इधर आके, ये हमारा आपका जो दूसरा विषय है, और ये जो जाजन करने का मतलब से अच्छा है लघु नाटिका देख के, अगर किसी का मन में आए कि हम ठाकुर जी को क्यों पकड़ेंगे, सेवा शुश्रूषा ये सब क्या होता है, बहुत अच्छा लगा। मैं आपका सभी का पूरा परिवार का मैं मंगल प्रभु का रंगा रातून चरण में मैं प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का माँ लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है, तुझे ने बाबा दादा एक बार बोले थे, माँ लोग दोपहर को मतलब सब काम हो जाने का बाद दोपहर को जाके जाजनिया करने का। अभी तो लॉकडाउन में ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन देखिए आप लोग मोबाइल फोन को मतलब इंटरनेट के जरिए आप लोगों ने टाइम को वक्त को कैसे अच्छी तरह मोड़ लिया, अच्छी तरह इसका इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से आइएगा। जय गुरु माँ। अभी नेक्स्ट मैं हमारा मुंबई से शिखा लाहिरी माँ को भजन पेश करने के लिए आमंत्रण करती हूँ। शिखा लाहिरी माँ, आप सुन रहे हो मुझे? जय गुरु माँ। जय गुरु, जय गुरु। आप आपका भजन पेश कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। जय दश प्रहरण धारिणी माता षोडशी बाला जननी, जय दश प्रहरण धारिणी माता षोडशी बाला जननी, असुर त्रास विनाशिनी, असुर त्रास विनाशिनी, जय तु जगत जननी माता षोडशी बाला जननी, जय दश प्रहरण धारिणी माता षोडशी बाला जननी, कुटिल कलश मोचने मोछाते आकुल क्रन्दने, कुटिल कलश मोचने मोछाते आकुल क्रन्दने, তুমি আসো মা সিংহ বাহনে, তুমি আসো মা সিংহ বাহনে, বিষম রিপু নাশিনী মা নমামি দুর্গা দুর্গতি হারিণী, जननी माता षोडशी बाला जननी, जय दश प्रहरण धारिणी माता षोडशी बाला जननी, मागो তোমারে কি চিনেছে, কবে তোমারে কে বুঝেছে, মাগো
তোমারে কি চিনেছি, কবে তোমারে কি বুঝিয়েছি, শুধু মা মা বলে শ্রীচরণ ধরে, মা মা বলে শ্রীচরণ ধরে কল্যাণ ময় হয়েছে। তুমি সকল সুখ দায়িনী, সকল শান্তি বিধায়িনী, তুমি সকল সুখ দায়িনী, সকল শান্তি বিধায়িনী, তুমি নিখিল প্রাণদায়িনী, তুমি নিখিল প্রাণদায়িনী, দুর্গা শঙ্করী ভবানী, মা নমামি কলুষ মহিষ মর্দিনী, পুরুষোত্তম দয়া জননী, মাতা ষোড়শী বালা জননী, জয় দশ প্রহরণ ধারিণী, মাতা ষোড়শী বালা জননী, অসুর ত্রাস বিনাশিনী, অসুর ত্রাস বিনাশিনী, জয় তো জগৎ জননী, মাতা ষোড়শী বালা জননী, জয় দশ প্রহরণ ধারিণী, জয় দশ প্রহরণ ধারিণী, জয় দশ প্রহরণ ধারিণী। जय गुरु शिखा माँ, बहुत अच्छा। हारमोनियम नहीं है, तबला नहीं है, फिर भी आपने इतना अच्छी तरह से निभाया है। और इस एक ही गाने में सिसी बड़ी माँ का कितने सारे रूप दर्शा सकते हैं और हम जान सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा है। आपका पूरा परिवार का मैं सर्वांगीण प्रभु प्रिय परम का श्री चरण में मैं निवेदन करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु, जय गुरु। मैं सोची थी कि हम अभी एक जाजन लेंगे, लेकिन अगर वैदी माँ को प्रॉब्लम नहीं है तो माँ जाजन से पहले एक कीर्तन ले लेना चाहिए, हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा गौरी भट्ट त्रिपुरा से वो लोग बहुत जगह जगह पे कीर्तन करने के लिए जाते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए वैदी माँ से पहले हम एक कीर्तन। गौरी माँ आप सुन रहे हो? हाँ, आप लोग मतलब वीडियो ऑन करके करो, नहीं तो मजा नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग शुरू कीजिए आपका कीर्तन। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ शुरू करबो? হ্যাঁ হ্যাঁ শুরু করুন, ভিডিও অন থাকুক। আচ্ছা। Nara
মনেতে সাজাবো তোমারে হৃদয়ে যতন স্বামী ভক্তি অর্থে সাজাবো তোমারে হৃদয়ে যতন স্বামী ওগো যেতে দেব না দেব না যেতে দেব না আমার ভাঙা কুটির ছেড়ে 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 যেতে দেব না হৃদয় বৃন্দাবন 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 ছেড়ে যেতে দেব না রাখিব যতনে তোমায় 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 যেতে দেব না এমন জীবনে বিরহ বেদনা সকলেই শুনিয়াছি আমি 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 আমি না চাহিতে না তো দিতেছ সকলি 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 চরণে জানাই প্রণতি আমি না চাহিতে না তো দিতেছ সকলি চরণে জানাই প্রণতি আমি ওই চরণে প্রণতি জানাই ওই চরণে
নারায়ণ পেয়েছি তোমারে শ্রী চরণ ছাড়বো না আমি নারায়ণ পেয়েছি তোমারে শ্রী চরণ ছাড়বো না আমি। जय गुरु माँ जय गुरु। गुरु थोड़े टाइम के लिए हमको लग नहीं रहा था कि हम ई मातृ स्मरण कर रहे हैं, हम वर्चुअल कर रहे हैं, लग रहा था कि हम रियल मातृ स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि कीर्तन का ये जो भाव है सचमुच मुझे और कुछ बोलने का मतलब भाषा ही नहीं है। इतना अच्छा, मैं आपका ग्रुप का सारे माओं का मैं पूरा परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ। हमारा परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का चरण कमल में माँ सुस्त रहे, सुखी रहे और इष्ट प्राण मय जीवन को आगे बढ़ाते रहे। जय गुरु। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी नेक्स्ट हम लोग दादन की तरफ, हमारा बहुप्रतीक्षित दादन की तरफ हम लोग चलेंगे। मैं थाने से वैदेही माँ को, वैदेही माँ आप सुन रहे हो मुझे? हाँ, जय गुरु अच्छा, माँ। आप थाने से ही हो ना अभी? हाँ, नहीं अभी तो मैं पूना में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है माँ, आप 12 से 15 मिनट तक ठीक है, कीजिए। ओके। जय गुरु माँ, जय गुरु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परमाराध्याय जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ, आपके श्री चरण कमलों में मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, आपके श्री चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम। पूजनीय बाबाईदा, पूजनीय सिपाहीदा, पूजनीय बिंकीदा तथा ठाकुर परिवार के सभी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आज इस पवित्र मातृ सम्मेलन में उपस्थित सभी मेरी गुरु माँ, गुरु बंधु, भगिनी, ऋत्विक देव, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु और प्रणाम, जिनके माध्यम से मैं यह समझती हूँ कि परम दयाल ने मुझे इसमें कुछ सेवा का सुअवसर दिया, वो इंदिरा माँ की भी मैं बहुत आभारी हूँ। सभी सत्संग में सुन नहीं पाई क्योंकि मेरा जो एक काम है उसमें मैं व्यस्त थी, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं कि आज का दिन तो बहुत पवित्र है और हम ये इंटरनेट के जरिए इसका एक सदुपयोग मानो कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी भी एक प्रकार से पावन होती है जब उसके माध्यम द्वारा ऐसे बोल, ऐसे वचन, उसका आदान प्रदान होता है जहाँ पे भगवान का गुण कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। मतलब जहाँ पे स्त्री जाति का सम्मान होता है, आदर होता है, उनकी आवश्यकताओं की, अपेक्षाओं की पूर्ति जहाँ पे होती है, वह स्थान, वह समाज, परिवार, देवतागण भी वहाँ पे प्रसन्न रहते हैं। और जहाँ ऐसा नहीं होता है, उनके प्रति जहाँ तिरस्कृत व्यवहार किया जाता है, वहाँ पर भगवान की कृपा नहीं रहती और कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के समस्त चरित्र और दर्शन अलग नहीं है और उनके जीवन में मातृशक्ति को सर्वोच्च रूप में उन्होंने स्थान दिया है। हर एक की माँ जगत जननी है, हर नारी अपनी ही माँ का रूप है। इसी श्रद्धा से नारी को देखना चाहिए, उनके प्रति वैसा श्रद्धापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह हमारे परम दयाल के श्री हस्त से लिखा हुआ है, जबकि उनकी आयु थी केवल 21 साल की। शास्त्र कहते हैं कि जब स्वयं भगवान अवतारी, जिनके द्वारा युग युग में अवतार को, इस धराधाम को, लोगों को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए, दुर्जनों का पारिपत्य करने के लिए भेजा जाता है, वो स्वयं अवतारी जब इस धराधाम पर दया करके आते हैं, पुरुषोत्तम जब स्वयं मनुष्य देह में लीला करने के लिए आते हैं, तो उनकी जन्मस्थली, उनके माता पिता, उनकी धर्मपत्नी, उनकी कर्मभूमि, भक्तगण, इतना ही नहीं उनकी विरोधी गण, सभी का चयन वही उनकी जो परा प्रकृति है, जो विद्या माया जिसे कहा गया है वेदों में, उनके द्वारा सुनिश्चित होते हैं। तो परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी के
जीवन के साथ साथ, चरित्र के साथ साथ एक अतीव सुंदर, सुगठित, विलोभनीय ऐसा सुंदरता और गरिमा का चरित्र जो जुड़ा हुआ है, वही है जैसा उन्हीं का एक स्त्री शक्ति रूप जो शक्ति के साथ आए हैं, उनकी जो स्त्री शक्ति है वही है हमारी जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ, जिनके पुण्य आगमन से मानो यह श्रावण मास पुनीत हुआ है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के जीवन का केंद्र बिंदु पहले रही है उनकी माता मनमोहिनी देवी, क्योंकि ठाकुर जी के रोम रोम से इस मातृ भक्ति जैसे अमृत बहता है उस तरह अविरत बहती आ रही है, और इसीलिए वे ही ये कह सकते हैं, वे जो कहते हैं वो उस प्रकार उन्होंने जिया है। अगर मैं नारी के रूप में आता तो मैं अपनी पत्नी श्री श्री बड़ीमा बड़बहू के रूप में आता, ऐसे कहते हुए इतना नारी को सर्वोच्च सम्मान और श्रद्धा स्थान दिया है। नारी नीति में दयाल ठाकुर ने जिन गुणों का वर्णन किया है उनकी साकार मूर्ति है जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ। जब भी मैं श्री श्री बड़ी माँ की छवि देखती हूँ, निहारती हूँ, तो लगता है मुझे कि सादगी में कितनी सुंदरता होती है। शक्ति, सेवा, शुचिता, मांगल्य, श्री, ममता, करुणा, निष्ठा, धैर्य, तितिक्षा, क्षमा, ऐसे अनगिनत सद्गुणों से जो मंडित व्यक्तित्व है, जो कोई उनके तरफ देखते हैं हमारे हृदय में वो अष्ट सात्विक भाव का जागरण जरूर हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ का जो चरित्र है वह केवल एक सती नारी की, एक स्वामी भक्ति परायणा पतिव्रता नारी के तेजस्वी जीवन की ही मिसाल नहीं है, बल्कि शास्त्र ग्रंथों में जिसे पराभक्ति कहा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों से ऊपर जो पंचम पुरुषार्थ जिसे पराभक्ति कहा जाता है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी जिसे ईश्वरानुभूति का सर्वोच्च स्तर मानते हैं, वह मधुरा भक्ति का अनुपम आदर्श है हमारी श्री श्री बड़ी माँ। और जब स्वयं ठाकुर जी आए हैं तो उनके साथ उनकी परम स्वरूपिणी राधा त्रिनयनी देवी और रामगोपाल भट्टाचार्य के घर कन्या रत्न के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुई। और हम सभी जानते हैं वह दिन था रविवार, श्रावण मास की कृष्ण द्वादशी, और इसीलिए इनके शुभागमन से उस पवित्र उत्सव को मनाने का परम भाग्य लेकर लगता है कि इस माह की गरिमा और बड़ी है। श्री श्री बड़ी माँ के दिव्य जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें या तो हमने पढ़ी है या सुनी है। मुझे यहाँ पे कुछ चंद घटनाओं का जिक्र में करना एक आनंद का एक अनुभव देने के लिए आवश्यक समझती हूँ। एक है कि जब श्री श्री बड़ी माँ के बारे में जिन्हें श्री श्री बड़ी माँ का प्रत्यक्ष संग मिला, जो परम सौभाग्य मिला, ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने अपनी जो अनुभूतियां है वह लिपिबद्ध की है, और उनमें से कोई अनुभूतियां आज यहाँ पे मैं प्रस्तुत करने की चेष्टा करती हूँ। तो एक अनुभूति ऐसी है कि जब श्री श्री ठाकुर जी को शरीर असुस्थ था, ऐसे बात हुई थी कि जो एयर कूलर है, जो हवा को ठंडी रखता है और थोड़ा ह्यूमिडिफायर है, उसका ज्यादा प्रयोग करने से श्री श्री ठाकुर जी की जो राइट साइड है शरीर की, उसकी थोड़ी संवेदना चली गई थी। तब वो काफी बीमार हुए थे। यह देख के हमारी जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ करीब 42 डेज बिना कुछ खाए पिए रही है। अपने ज्येष्ठ सुपुत्र परम प्रेम में पितृदेव श्री श्री बुरदास जी के आग्रह पर केवल वो नींबू शरबत लेती थी। वो भक्त लिखते हैं कि वो 42 दिनों में माँ के चेहरे का जो एक आभा थी, जो आलोक था, वो और बड़ा था, म्लान नहीं हुई थी। ये हमारे सामान्य व्यक्ति के जीवन में ऐसा असंभव है। ये एक उनका मतलब ये चीज हमें क्या सिखाती है, ये हमारे लिए अनुकरणीय बिल्कुल नहीं है, लेकिन अनुसरण कैसे करें, इसका अनुसरण करें कि पराभक्ति है। ये मुझे लगता है श्री श्री बड़ी माँ को सिर्फ हम ठाकुर जी की अर्धांगिनी के रूप में ना देखें, वो उनका ही प्रतीक है, भक्तिमती है। अगर हमें ठाकुर जी हम
को हम पाना चाहते हैं, हम उनके होकर रहना चाहते हैं, अगर हम ये मान चुके हैं कि मेरे जीवन में मेरे परम प्रेम में इष्ट ही सर्वोच्च है, वे है करके बाकी सब है, तो उनके पास जाने का सबसे सुंदर माध्यम और जो एक अटल माध्यम है वो है भक्ति। और इसीलिए परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के जीवन की कोई भी घटना मैं तो एटलीस्ट इस तरह से सोचने का प्रयास करती हूँ कि उससे मेरे चरित्र में उसकी 1% भी अगर झांकी आ जाए तो शायद मेरा जीवन उन्नत हो जाएगा। ठाकुर जी जैसे चाहते हैं उस तरफ बनने की मेरी साधना अग्रसर हो जाएगी। वो लिखते हैं भक्त कि हमने प्रत्यक्ष इस घटना को देखा है, हमें लगा कि मृत्यु को भी स्तब्ध खड़ा रखने वाली जैसे एक सावित्री के रूप में हमने हमारी पूजनीय बड़ी माँ को वहां पे पाया। श्री बड़ी माँ का व्यक्तित्व इतना अवडंबर शून्य था, हमेशा वह गृह कार्य में व्यस्त रहती थी, माथे पर हमेशा घूंघट रहता था, भोर बेला में उठ के स्नान करके ठाकुर पूजा करके रसोई में आ जाती, 8 बजे के बाद फिर से रसोई का कुछ काम करके फिर से स्नान करती थी। और उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान एक अनुभव सिद्ध था, सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि बड़ी माँ बहुत ही मतलब उनके कक्ष में बहुत ही सुंदर किताबें थी, रामायण महाभारत भागवत आदि का तो उन्होंने पठन मनन किया था, लेकिन जो ज्ञान था उनका was through the real life experiences। ऐसे कहते हैं कि वो बोलती थी बहुत कम उनके श्रीमुख से, लेकिन जो शब्द जिनके कान पर पड़े हैं वो मुग्ध होके अपने आप को कृतार्थ और धन्य पाए हैं। प्रकृति कैसी थी, वो थोड़ी गंभीर प्रकृति की थी, मतलब कोई भी झट से जाके उनको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अगर जो कोई उनके पास जाके अपना कुछ भी दुख दर्द हो, अपनी प्रॉब्लम हो, निवेदन करे, एक बार जो उनके श्री चरणों का आश्रय ले तो उनके हृदय में वो व्यक्ति के चाहे कौन से भी कारण से वो श्री श्री बड़ी माँ के पास पहुंचे, वो व्यक्ति के हृदय में भक्ति जाग जाती। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है ये है अलौकिकत्व, ये है भगवत्ता और ये है लीला, क्योंकि वो बातें भी जितनी मापन से करती थी। रसोई में भी श्री ठाकुर को एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि आप उनके बहुत गुण के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं वो हाँ या ना में जवाब देते हैं, और कुछ क्यों नहीं बोलती? तो ठाकुर जी हंसकर कहे हैं ये भी एक गुण है, क्योंकि अपनी जो बात है वो एकदम मिनिमम वर्ड्स में इफेक्टिवली कन्वे करना, तो ये भी हमारे सीखने लायक है। दूसरी एक चीजें है जो लेडीज में दिखाई देती है कि वी लाइक टू एक्वायर थिंग्स, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भोग और संग्रह दोनों को अगर आप सिर्फ ईश्वर के लिए करते हो तो ही परमिसिबल है। तो यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक बार ऐसे हो गया, शरद चंद्र हलदार दा को श्री ठाकुर जी ने कहा कि मुझे आप 28 या 25 कुछ सुवर्ण मुद्रा दे दे। तो जैसे भी श्री बड़ी माँ के कान पर ये बात पहुंचती है, श्री बड़ी माँ तुरंत शरद दा को बुलाकर उतनी मुद्राएं देती है। अभी ये मुद्राएं उनको कहाँ से आई? तो ये संग्रह किया, लेकिन संग्रह किसके लिए किया सोचिए? वो जो संग्रह पूरा ठाकुर जी के लिए, जो कुछ वो संचय किया वो ठाकुरमय होकर जी, हम सिर्फ बोलते हैं लेकिन उन्होंने वो जी कर दिखाया। और इसीलिए आदर्श नारी, आदर्श भक्ति, आदर्श माता, आदर्श पत्नी, कितने अनगिनत सुंदर सुंदर मतलब एक जो मूल्य है जो उनके जीवन से, उनके चरित्र से हम सीखते हैं। वैवाहिक जीवन का एक उदाहरण देती हूँ समय की पाबंदी ध्यान में रखते हुए। वो एक उदाहरण ऐसा है कि ऐसे कहते थे कि श्री ठाकुर जी और श्री बड़ी माँ जैसे मानो दो तन और एक प्राण जैसे थे, और वो एक दूसरे के बिना ज्यादा समय रह नहीं सकते। एक बार ऐसा हुआ, नई शादी हुई थी और श्री बड़ी माँ को अपने मायके ले जाने के लिए उनके घर से कोई आए और घोड़ा गाड़ी से वो निकल रही थी। तो श्री ठाकुर जी बहुत बेचैन हो गए, लेकिन वो बोले कैसे, किसको बताए कि मुझे मतलब बड़ बहू जाना चाहती है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो वहां पे लिखा है कि श्री ठाकुर जी दौड़कर जिस रास्ते से बड़मा की घोड़ा गाड़ी जा रही है ना, उस रास्ते का एक पेड़ है, वो पेड़ पर चढ़कर उसकी राह ताकते हैं।
ये जब मैं पढ़ी मुझे लगता प्रभु श्री रामचंद्र मुझे दिखते हैं उनमें, प्रभु श्री कृष्ण गौरांग प्रभु, क्योंकि ये जो प्यार है ये आप और मैं जैसा प्यार पहचानते हैं वैसे वाला नहीं है। एक कोई अलौकिक तत्व है जो सिर्फ एक लीला चल रही है। तो ऐसे कई घटनाएं हैं। एक घटना है जहाँ पे वो भक्त लिखते हैं कि श्री श्री बड़ी माँ वाक सिद्ध थी। वो सिद्धि कैसे आती है? तो भक्तिमती होने से आती है। जैसे अनगिनत लोगों के जीवन में जो दरिद्रता थी वो श्री श्री बड़ी माँ के आशीर्वाद से नष्ट हुई है। कई मातृहारा मतलब कई संतानहारा जो कपल्स थे जिनको अपने बाल बच्चे नहीं होते थे उनको हुए हैं। एक बार ऐसा हुआ कि आसाम के एक कोई भक्त है शर्मा नाम के, उनका शादी होके 12-13 साल बीत गए और उनको कुछ संतान संतति नहीं होती थी। तो बहुत लोगों को पूछा, यज्ञ याग किया, बल्कि वो दीक्षा लिए थे फिर भी। हाँ, और एक बार ये जो लेखक है चक्रपाणी दास, उनकी पत्नी कहती है इन शर्मादा की पत्नी को कि आप बड़ी माँ के पास चलिए ना, उनको निवेदन करने में क्या हर्ज है, वो तो हमें अपनी माँ जैसी है, ठाकुर जी तो हमारे पिताजी जैसे है। तो वो लेके गई। लेके जाने के बाद ये चक्रपाणी दास की माँ उनको कह रही है ठाकुर जी को, सॉरी बड़ी माँ को, कि ये जो माँ है ना उसको बहुत साल हो गए, वो बहुत दुखी है क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो बड़ी माँ सुन के अपना राइट हैंड ऊपर उठा के उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है, अच्छा ठीक है एक बच्चा आपको हो जाएगा। और 1.5 साल में ये सच हुआ है। तो ये जो सब चीजें हैं ये चमत्कार नहीं, ये मुझे लगता है पराभक्ति का जो परोत्कर्ष है जीवन में। इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो ये जब पढ़ते हैं हम मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मैं एटलीस्ट मैं खुद को सोचती हूँ कि मैं किस प्रकार उनके चरित्र के कुछ भी गुण अगर मेरे जीवन में उतारने की कोशिश करूंगी सिंसियरली, तो ही शायद मैं साधन पथ पर ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसे बनने की चेष्टा कर सकती हूँ। तो यही मेरी कुछ छोटी आलोचना यही पे रखते हुए आप सभी के जीवन की मंगलमय सुस्थ और ठाकुरमुखी जीवन के लिए मैं आप सभी के लिए ठाकुर जी के श्री चरणों में, बड़ी माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ और मेरी आलोचना को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। वैदिक माँ बहुत इंस्पायरिंग आलोचना है, बहुत अच्छा लगा। और हम आपको बहुत दिन बाद आप मिले हैं, आपका मुंह से ये सारे बात सुन के हम और भी आगे बढ़ से बड़ी माँ को पकड़ के आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। जय गुरु। आपका पूरा परिवार का मैं सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ प्रभु का श्री चरण में। जय गुरु माँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। अभी हम और एक हमारा प्रतीक्षित हमारा जो जाजन है, मैं चौधरी माँ को, थाने से चौधरी माँ को मैं आमंत्रण देती हूँ। चौधरी माँ आप मुझे सुन रहे हो? हाँ, जय गुरु इंदिरा जी। जय गुरु। आप 12 से 15 मिनट के अंदर मुझे सिर्फ ध्वनि देने के लिए टाइम दे देने का, बस आप खत्म कर देने का। हाँ, जय गुरु माँ। ठीक है, जय गुरु। जय शिशि ठाकुर के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी शिशि बड़ी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पितृदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव शिशि दादा के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तिमत में माँ को मेरा आंतरिक आनंदित जय गुरु। और आज का जो पवित्र सावन महीना है, आज ये पावन दिवस में मैं सभी माँ को बड़ी माँ का जन्म दिवस का हार्दिक शुभेच्छा जनाती हूँ। आज हम सब सत्संगी के लिए एक बहुत पवित्र दिन है। जब हम ठाकुर के साथ जुड़े नहीं थे तब हम बंगाली लोग जनरली दुर्गा पूजा के लिए पूरा साल अपेक्षा करके रहते थे, बट जब से हम लोग ठाकुर के साथ जुड़े हुए हैं तब से हम सभी माँ बहुत मतलब आग्रह से सावन महीने के लिए इंतजार करते हैं। और हर दिन हम लोग ऐसा रोज मातृ सम्मेलन करते हैं। जब सावन महीना खत्म हो जाता है तो बहुत मन में दुख होता है, एक उदासापन आ जाता है जे आज से सावन महीना खत्म हो गया। तो आज का जो दिन है ये हम सभी के लिए बहुत पवित्र पूर्ण दिन है। आज ही का दिन में आज से 128 साल पहले शिशि बड़ी माँ धरा धाम में हमारे लिए सिर्फ आए थे। तो शिशि ठाकुर और शिशि बड़ी माँ
एक ही सत्ता का दो भाग है। श्री ठाकुर ने बहुत बार एक कहा है। तो अभी वैद्य दीदी ने बहुत सुंदर तरीका से माँ का बहुत सुंदर मतलब भाव से माँ के लिए बहुत व्याख्या किया है। तो मैं फिर से डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ा बहुत दूसरा साइड में बोलने के लिए कोशिश करूंगा। तो श्री ठाकुर बड़ी माँ का जो चरित्र है हम सभी जानते हैं, जी हम जो नारी नीति श्री ठाकुर हमारे लिए छोड़ के गया, जो हम एक कॉम्पास बोलते हैं हमारे जिंदगी का। जैसा नाविक लोग जब दिग हरा हो जाता है तभी वो कॉम्पास के साहाय्य में फिर से उनका दिशा उसके मिल जाता है। ऐसे ही हम जब ये जिंदगी में घात प्रतिघात में जर्जरित तो होकर मतलब त्राहिमाम करता है, तभी वही नारी नीति हमारा काम आता है। तो श्री ठाकुर का जैसा ठाकुर का सब वाणी जो था उसी का प्रतिमूर्ति थे श्री ठाकुर स्वयं, और बड़ी माँ भी नारी नीति का तो प्रतीक थे। बट श्री ठाकुर जो कुछ वाणी दिया है वो वाणी में भी बड़ी माँ का हम लोग मतलब चरित्र तो उसमें भी हम ढूंढ के देख सकते हैं। जैसा एक कहानी मेरे को मैंने सुना, जी हमारा एक अमेरिकन जो भक्त था, तो वो जब ठाकुर के पास से छोड़ के उधर जा रहे थे तो ठाकुर को उन्होंने कहा जे मेरे लिए सिर्फ 2 वर्ड का कुछ आप वाणी दीजिए जो लेके मैं उधर जा सकता है। तो तभी ठाकुर ने उनको कहा था बी कंसेंट्रिक। ऐसे ही एक अरुण गांगुली दा करके भक्त थे जो BHU में बनारस में जो विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ पे MA करने के लिए जा रहा था। तो तभी उन्होंने ठाकुर के पास आया, आके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा ठाकुर मुझे ऐसा मुझे जाजन कुछ नहीं आता है, मैं उधर यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, वहाँ पे बहुत सारे हिंदू लोग हैं, मैं उनको जो आपके बारे में जाजन करेंगे वो तो मैं नहीं कर सकता, मुझे जाजन भी नहीं आता है, जाजन भी नहीं आता है। तो आप मुझे कुछ बोलिए अल्प शब्दों में जो लेके मैं उनके पास आपके बारे में बोल सकूं। तो श्री ठाकुर उनको कहा था अरुण गांगुली दा को बी बिहेवियरिटिक, अर्थात तुम्हारा बिहेवियर ऐसा करो जो देख के तुम्हारा जाजन हो जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर गंभीर बात ठाकुर उनको कह दिया। तो ऐसे ही थे हमारे बड़ी माँ, जिन्होंने बातें तो बहुत ही कम करते थे, कर्म करते थे। कर्म के माध्यम से अपने बिहेवियर के माध्यम से उन्होंने हमको सिखाया जे हम नारियों को घर में कैसे रहना है। तो वो भी बहुत स्वल्पभाषी, बट उनका जीवन का कर्म ही सब, कर्म के माध्यम से ही वो जगत जननी बना है, कर्म के माध्यम से ही वो ब्रह्मणी नारायणी तिलक पूजिता जगत जननी बन गया। एक दिन में तो नहीं बना, बहुत मतलब जब वो शादी होके 11 साल उम्र में आए तब ठाकुर का जो परिवार था वो बहुत ही दरिद्र परिवार था, चक्रवर्ती परिवार। तो वही गरीब परिवार में आके बड़ी माँ धीरे 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 उनको बहुत मतलब एक साफल्य मंडित तो सत्संग जगत बनाया था। ठाकुर के पीछे बड़ी माँ का ही हाथ था। तो ऐसे ही ठाकुर का वाणी का भी उत्सव को भी बड़ी माँ ने अपनी जिंदगी में करके दिखाया। और एक मुझे घटना आता है, याद आ रहा है, जो एक बार श्री ठाकुर जो दा हाउस है जिसके सामने एक कारपेंटर का वर्कशॉप था, मतलब वहाँ पे वुडन चीज बनता था, सत्संग के लिए फर्नीचर वगैरह जो ठाकुर बोलते थे वो सब कुछ बनता था। तो एक दिन वहाँ पे सामने दा हाउस में श्री ठाकुर बैठे थे भक्तजन के साथ। तो वहाँ पे ठाकुर बहुत गुरु गंभीर एक आलोचना कर रहा था जिसमें मतलब कुछ वाणियां भी उन्होंने दे रहा था और सब भक्तजन बहुत आग्रह के साथ वो सुन रहा था। तो तभी कारपेंटर से वहाँ पर जो इंचार्ज था वो दादा ने देखा दूर से जे ठाकुर अभी बहुत गुरु गंभीर बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने भी सब लेबर लोग को अपना अपना काम बांट के ठाकुर के पास आके बैठा। तो उन्होंने जब सुन रहा था ठाकुर का वाणी, ठाकुर का प्रवचन, तो उन्होंने देखा जे वो जो वर्कशॉप से जो आवाज आ रहा है घटंग घट, वो आवाज में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है ठाकुर का बात बोलना। तो उन्होंने उठ के गया, जाके वो लेबर लोगों को कहा जे तुम लोग थोड़ी देर के लिए ये मशीन बंद कर दो, फिर मैं जब बोलूंगा तभी वो चालू करना।
ऐसा बोल के उन्होंने फिर से आके ठाकुर के पास बैठ गया। तो उन्होंने आने के 1-2 मिनट बाद वो मशीन संपूर्ण बंद हो गया था। मतलब उनका थोड़ा-थोड़ा आवाज़ करते-करते वो पूरा रुक गया। तो जैसे ही वो आवाज़ रुक गया तो सीसी ठाकुर का मुख एकदम गंभीर हो गया। फिर उन्होंने बोला, "अरे! वो जो आवाज़ आ रहा था, वो आवाज़ क्यों बंद हो गया?" तो तभी दादा ने कहा, "जी ठाकुर, मैं तो आप बातें कर रहे हैं तो वहाँ से जो बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, इसीलिए मैंने खुद जाके वो मशीन बंद करने के लिए कहा।" तो सीसी ठाकुर तभी कहा, बहुत मतलब दुःख होके, जे ये जो प्रतिकूल आवाज़ आ रहा था, प्रतिकूल ध्वनि जो आ रहा था, मैं तो उन्हीं को ही सूत्र बना के ये बातें कर रहा था। देखिए, जे हमारे ठाकुर जो मतलब दुनिया के सबसे बड़ा फिलोसोफर है, उनका बातें का मीनिंग मतलब आप गौर करेंगे तो देखेंगे, जे ठाकुर कह रहा है, जे वो जो प्रतिकूल आवाज़ आ रहा है, वही था मेरा सूत्र। वही सूत्र को पाकर के मैं ये प्रवचन दे रहा था, मैं ये वाणी दे रहा था। प्रतिकूल अवस्था का सूत्र पाकर के अनुकूल अवस्था में कैसे हमें जाना है, वही तो हमें सीखना है, सीसी ठाकुर ने कहा है। और उसके बाद उन्होंने प्रवचन देना बंद कर दिया। ठाकुर बोला, मेरा ताल खो गया, मैं जो वो आवाज़ से ताल ले रहा था, मेरा ताल खो गया। हमारा बड़ीमा भी ऐसे थे। उन्होंने भी जब अपने ससुराल में आया तो शुरू-शुरू में तो बड़ी माँ के पीछे उनका सासू माँ उनसे खुश नहीं थे। वो बहुत बड़ी माँ को गाली-गलौज करते थे। फिर उनका जो देवर था वो भी बड़ी माँ के पीछे लगता था बहुत। पाड़ा-पड़ोसी कोई मतलब विधवा ऐसे घर में बहुत सारे ठाकुर का आश्रिता थी जो बड़ी माँ के पीछे लगते थे। तो बड़ी माँ भी ये सब प्रतिकूल परिवेश से ताल लेके उन्होंने अनुकूल परिवेश में आके अपने आप को बड़ी माँ साबित किया। तो सीसी बड़ी माँ उन्होंने भी ठाकुर का ये वाणी का सूत्र दिखा दिया। ये सबसे हमें पता चलता है जे वो दोनों अलग-अलग देह होते हुए भी एक ही सत्ता है। इसीलिए दोनों के कर्मों में इतना सारे मील है। फिर ऐसा ठाकुर हम जानते हैं जे बड़ी माँ एक बार बड़ी माँ को माँ लोग जबरदस्ती मातृ सम्मेलन में लेके गया। तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही बड़ी माँ देखा घड़ी में 4 बज गया, उन्होंने उठ के आ गया क्योंकि ठाकुर का भोग का टाइम हो गया। तो उससे बड़ी माँ ने बाद में आके जब वो माँ लोग पूछा जे बड़ी माँ आप उठ के क्यों आया? तो तभी बड़ी माँ ने कहा जे तुम जिसा पूजा कर रहे हैं उसी का भोग का टाइम हो गया। तो इससे जो ठाकुर हमें वाणी दिया है जे चरण पूजा मत करो, चलन पूजा करो। तो हम चरण पूजा में अगर व्यस्त रहेंगे तो हमारा जो पूजनीय है श्री ठाकुर वही अपने भोग से मतलब विच्युत रह जाएंगे। इसीलिए बड़ी माँ हमें सिखाया जे चरण पूजा करो, लेकिन चरण पूजा को प्राधान्य सबसे पहले देना है। इसलिए वो आ गया। और श्री बड़ी माँ वो एक सती साध्वी रमणी थी। वो पूरा मतलब साधना करके गया पूरा जिंदगी। श्री ठाकुर ने बड़ी माँ के कहा था तार चिट्ठी पुस्तक में जे बड़ी बहू ये नाम अमृत है, जितना ये नाम पियोगे उतना अमृत का रस तुम पाओगे। तो बड़ी माँ भी पूरा जिंदगी जैसा अभी वैदेही दीदी ने कहा वो स्वल्पभाषी थी, वो चुपचाप काम करती थी, वो हमेशा ही वो नाम में निमग्न रहती थी। यही थी उनका साधना। तो जैसा देखिए सीसी ठाकुर सिर्फ इस जन्म में नहीं, जब वो कृष्ण भगवान होके आया तभी भी उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन के बीच में उन्होंने परीक्षा रखा था। तो वो श्री कृष्ण भगवान बहुत चतुर था। उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन को कहा जे जब युद्ध होने वाला था दोनों ने श्री कृष्ण को बोला आप हमारे पक्ष में युद्ध करेंगे। तो कृष्ण बोला जे देखो तुम दोनों ही जब हमको मांग रहे हैं तो मुझे भी कुछ परीक्षा लेना पड़ेगा। जे मैं सो के रहेंगे, सुबह उठ के जिसका मुख पहले देखेंगे मैं उसी के तरफ होके युद्ध करेंगे। तो तभी उन्होंने सोआ है और दुर्योधन पहले गया, लेकिन वो अहंकारी थे इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण का पैर के नीचे नहीं बैठा, वो माथा मस्तक की ओर बैठा।
और अर्जुन जाके पैर के नीचे जगह खाली था वहां पे जाके बैठ गया। तो जब श्री कृष्ण जागा तो लोग जब जागते हैं सबसे पहले वो अपने नीचे की ओर देखते हैं, माथा के ऊपर और नहीं देखते हैं। तो तभी श्री कृष्ण देखा अर्जुन को, तो तभी अर्जुन श्री कृष्ण ने कहा जे अर्जुन का मैंने सबसे पहले देखा, तो मैं अर्जुन के तरफ ही रहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण पहले बोल दिया था मैं अस्त्र नहीं टच करेंगे, मैं अस्त्र नहीं प्रहार नहीं करेंगे, मैं सिर्फ सारथी बन के रहेंगे। और उन्होंने दुर्योधन को भी कहा जे तुमको नारायणी सेना मिलेगा, तो बहुत सारे नारायणी सेना। तो दुर्योधन इतना ही मतलब बुद्धू था जे उन्होंने नारायण सेना में ही खुश हो गया। उन्होंने बोला अरे एक तो श्री कृष्ण, उसे लेके क्या होगा, और ऊपर से तो युद्ध नहीं करेंगे, तो मुझे इतना सारे नारायणी सेना मिल गया। तो तभी देखिए वो युग में भी श्री कृष्ण ने कहा था जे अर्जुन तुम्हारा और मेरा बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मैं और तुम। तो दुर्योधन ने लालच में कृष्ण और उनके खुद के बीच में वो नारायणी सेना ला दिया था। लेकिन इस बार भी श्री ठाकुर ने हम सभी भक्तों को कहा है जे तुम मुझे भगवान भगवान ईश्वर ईश्वर बना के मंदिर में बंद करके मत रखो, मैं तुम्हारे अंदर में रहना चाहती हूँ, तुम तुम्हारा अंदर में स्थान दो, मैं तुम्हारे अंदर में रह के तुम्हारा वित्त पवित्र से ऊपर उठ के मैं तुम्हें भगवान का रूप में परिवर्तित करना चाहता हूँ, तुम मुझे वो मौका दो। इसीलिए श्री ठाकुर उसके नाम के आगे ठाकुर बोलना भगवान बोलना पसंद नहीं था, उन्होंने प्रेममय प्रेम स्वरूप बोलना को पसंद करते थे, क्योंकि श्री ठाकुर कहा था कि जो जिसे प्यार करता है वो उसी का बात सुनता है। तो अगर तुम लोग मुझे प्यार करोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम सुनोगे, वो तुम करोगे। तो देखिए श्री ठाकुर का मतलब कितना अच्छा उनका ये था, जुग जुग में उन्होंने हमें कहा कि तुम्हारा हमारे बीच में किसी को मत लाओ। तो बड़ी माँ भी ठाकुर और उनके बीच में कभी भी किसी को आने नहीं दिया, उनका देह मन प्राण सब ठाकुरमय था। वो तो ठाकुर को कभी पति मानती ही नहीं थी, सिर्फ उनको ईश्वर रूप से मानते थे। मेरा साथ टाइम हो गया, इंदिरा दी आ गया। तो देखिए ठाकुर के बारे में तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो समय को भी ध्यान में रखना है। मैं सबका मंगल प्रार्थना करके श्री बड़ी माँ के रातुल चरण में प्रणाम निवेदन करके मैं मेरा वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत अच्छा है, इतना मतलब आप डेप्थ में चले गए थे, बहुत अच्छा है। और मेरा और कोई भाषा नहीं है आपको क्या बोलूं, लेकिन मुझे पता है सब लोगों ने इतना धैर्य से और इतना इंटरेस्ट, कहाँ से हम 2 घंटा पार कर दिया आज पता ही नहीं चला। माँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पूरा परिवार का मैं सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ। आप लोग तो इष्टमय है ही, और भी इष्टोच्छल जीवन लेके आप आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। को मैं श्री बड़ी माँ का जन्म दिवस का शुभकामना बधाई देते हुए मैं इधर मातृ सम्मेलन खत्म करती हूँ। 2-4 माँ मेरे साथ प्रतिध्वनि कीजिए। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की परम पूज्यपाद पितृदेव श्री दादा की परम पूज्यपाद पितृदेव श्री बरदा की परम पूज्यपाद पितृदेव श्री बरदा की परम पूज्यपाद श्री दादा की परम पूज्यपाद देव श्री दादा की परम पूज्यपाद देव श्री दादा की सत्संग की सतनाम की
जय वंदे आर्य पितृम वंदे आर्य पितृम वंदे मातृवर्गन वंदे मातृवर्गम वंदे हम कृष्ण दैवतम वंदे अहं कृष्णदेवं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय मातृ सम्मेलन की जय 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 गुरु जय सतगुरु जय गुरु